हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसबी के द्वारा जो हाल ही में आपका ग्रुप 5 जिसमें आपके पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्टें थी, तो उसका जो आपका 29 अप्रैल को रिजल्ट आया था, तो उसमें से आपकी अलग अलग विभागों के द्वारा आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। जिसमें से अभी तक हम बात करें तो कौन कौन सी डिपार्टमेंट की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ और कुछ की कंप्लीट भी हो चुकी है। तो आपका जैसे सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका मंदसौर, आपका नीमच, आपका रतलाम, आपका सिवनी, आपका सतना, आपका रीवा और आपका ये जिला मुख्यालय भोपाल और आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका जो है इंदौर महात्मा गांधी और आपका ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका एक जो डेंटल कॉलेज आपका इंदौर है, इसका इतने विभागों की अभी तक डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। तो उसी क्रम में आपकी एक विभाग के द्वारा और जो कि विभाग है आपका जो इस स्वयं सहायता चिकित्सा महाविद्यालय आपका रीवा यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका रीवा, इसमें क्या हुआ है जो वेटिंग अभ्यर्थी थे, वेटिंग कैंडिडेट के लिए इन्होंने बुला लिया है और इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे क्या कुछ इन्होंने बोला है और कौन कौन सी यहाँ पर अभ्यर्थी को लिए यहाँ पर बुलाया है। तो सभी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही यदि आपने मध्य प्रदेश बिजली विभाग का भी फॉर्म फिल किया था और यदि आपका सिलेक्शन हुआ था जो क्लास 3 और क्लास 4 का है, तो इसके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके पहले हमने वीडियो कंप्लीट कर दिया है। और आपका जो संचालनालय स्वास्थ्य सेवा आपका है मध्य प्रदेश, तो इसमें आपका जो एएनएम वाला एक केस था माननीय उच्च न्यायालय में लगा हुआ था, तो उसका केस के संबंध में भी आपका एक आदेश यहाँ पर आया है। तो इसका वीडियो हमने कंप्लीट कर दिया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आप चैनल पर विजिट करके देखिए। तो जो संचालनालय स्वास्थ्य सेवा वाले विभाग के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए जरूरी आवश्यक सूचना है वो, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। वहाँ की जैसे और अन्य डिपार्टमेंट की सूचना आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी आपको लाइक जरूर कर देना है। तो यहाँ पर हम पहले इस नोटिस को देखते हैं। आपके 13 जून को ये इशू हुआ है, जिसमें यहाँ पर देखेंगे कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के अधीन स्वयं सहायता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संबंध चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति के अनुक्रम में मंडल द्वारा आपका 29 अप्रैल को ग्रुप 5 का रिजल्ट जारी हुआ था, जिसके आधार पर प्रतीक्षा सूची में जो आपके मेरिट में थे उनके तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत पहले ही आ चुके थे और उनकी सिलेक्शन लिस्ट भी आपको विभाग के द्वारा दे दी गई थी। अब लेकिन जो प्रतीक्षा सूची में रहे अभ्यर्थी हैं को निर्देशित किया जाता है कि नीचे दी गई तालिका में दर्शित दस्तावेज की मूल प्रति एवं एक एक नंग स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ आपको निम्नलिखित तिथि एवं समय को चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की सभा कक्ष में आपको यहाँ पर उपस्थित होना है। तो डेट देख लीजिए पहले। तो डेट है आपकी 23 जून 2025 सुबह के 10 बजे और इसी समय आपके यहाँ पर जो अन्य क्लास 3 क्लास 4 है उनके भी वेरिफिकेशन चल रहे हैं बिजली विभाग के, तो वो आपका अलग है, उसको आप देख सकते हैं। तो पोस्ट की बात करें तो कौन कौन सी पोस्ट है आपकी 23 जून को आपको हरियाणा पहुँच जाना है जो वेटिंग में अभ्यर्थी हैं। तो रेडियोग्राफी का आपका टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर है। नेक्स्ट है आपका डार्क रूम असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है, आपका नेक्स्ट है ऑप्टोमेट्रिक्स है, निश्चेतना टेक्नीशियन है और डायलिसिस टेक्नीशियन है। तो इतने अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर पहुँचना है। अब बाकी फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है इसके संबंध में कुछ दिन बहुत पहले ही आपका नोटिस इन्होंने जारी किया था कि इसका भी एक आपका रेट पिटीशन लगी हुई है। तो जब उसका फैसला आ जाएगा तो आपका भी वहाँ पर प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। तो उसको जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपको जानकारी के माध्यम से हम आपको सूचित कर देंगे। बाकी आप भी इसको चेक कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लेके जाना है तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति यानी जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था उसका फॉर्म का प्रिंट को कम से कम 2 सेट आपको लेके जाना है। इन्होंने 2 नंग बोला है तो 2 सेट को आप कम से कम 3 सेट लेके जाइए। यदि कोई भी समस्या आती है तो 1 सेट और एक्स्ट्रा रखे रहेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था स्टार्ट में वो, परीक्षा हॉल में सत्यापित प्रवेश पत्र की मूल प्रति। अब ध्यान दीजिए जो आपने एडमिट कार्ड एग्जाम में लेके गए थे तो उसमें से आपको क्या हुआ था कि इस टाइप से एडमिट कार्ड था, तो ये आपका नीचे वाला एडमिट कार्ड जिसमें आपकी फ़ोटो लगा के अपने हैंड डिक्लेरेशन लिखा था तो वो तो आपका वहाँ पर जमा हो गया था, मंडल के लिए चला गया था। लेकिन जो आपका ऊपर वाला था जिसमें आपका लैब नंबर सीट नंबर लिखा था और उसमें उनकी सील लगी हुई थी, तो वही एडमिट कार्ड इन्होंने बोला है। तो वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। अब मान लीजिए बाई चांस बहुत से अभ्यर्थी ये एडमिट कार्ड भी घुमा देते हैं और इधर उधर फेंक भी देते हैं। तो अब मान लीजिए इस स्थिति में आपका ये वाला एडमिट कार्ड नहीं है तो आप क्या कीजिए, वेबसाइट पर जाकर दोबारा से एक नया एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, कम से कम 4 से 5 प्रिंट निकाल लीजिए और उस एडमिट कार्ड को ले जाइए
और आप चाहते तो एफिडेविट भी बनवा के ले जा सकते हैं। आगे एडमिट कार्ड के आपको प्रोसेस हम बता देंगे और वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम की प्रति, यानी जो आपका रिजल्ट आया, जिस रिजल्ट में आपका ये नाम दिखाया है, जिसमें आपका ये लैब आपका जो वेटिंग लिस्ट दिख रहा है आपका, जो भी आपकी पोस्ट थी, तो वही वाला आपका रिजल्ट की मूल प्रति लेके जानी है। 10वीं की अंक सूची आपको लेके जानी है। 12वीं की अंक सूची लेके जानी है, जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पीसीबी वाले जो आपकी मार्कशीट है वही आपको लेके जानी है। संबंधित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के समस्त वर्षों की या सेमेस्टर की अंक सूची लेके जानी है। तो जो भी स्ट्रीम के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है उसकी आपकी मार्कशीट, ईयरली सिस्टम था या सेमेस्टर सिस्टम था, जो भी था, सभी की फोटो कापी प्लस ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेके जानी है। और आपको डिग्री भी लेके जानी है। यहाँ पर देख सकते हैं बाकी संबंधित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम का डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी आपका यहाँ पर मिलता था वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। प्लस कम से कम 2 सेट 3 सेट कम से कम फोटो कापी लेके जाइए। 2 तो इन्होंने बोला है, आप एक एक्स्ट्रा लेके जाइए। नेक्स्ट देख लेते हैं और इसमें क्या बोला है। मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद का जीवित पंजीयन। अब जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल था, जिस पोस्ट के लिए आवश्यक था, तो उस पोस्ट के रूल बुक में देखेंगे जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, तो यदि उसमें ये लिखा हुआ था तो आपको यहाँ पर ही आवश्यक होगा। बाकी जिस पोस्ट के लिए आवश्यक नहीं तो उसको आप यहाँ पर ले जाना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी और प्लस जो अन्य राज्य के, अब अन्य राज्य के अभ्यर्थी बोलेंगे कि मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र आप कैसे लाएंगे, तो आपको मध्य प्रदेश का नहीं लाना, क्योंकि मध्य प्रदेश का तो आपको बनेगा नहीं। तो जो आपके राज्य का निवास प्रमाण पत्र है, ताकि इनको कंफर्म हो सके कि हाँ आप यहीं के हैं, इसी राज्य के हैं और इसी जगह के हैं। तो इस कारण से तो आपको निवास प्रमाण पत्र तो आप मध्य प्रदेश के निवासी उनको लेके आना ही है। प्लस जो अन्य राज्य के हैं तो उनको भी अपना निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, ओरिजिनल प्लस फोटो कापी। ध्यान दीजिए, फोटो कापी हम आपको बार बार नहीं दोहरा रहे, क्योंकि आप ऊपर भी इसको पढ़ सकते हैं। बाकी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र या EWS सर्टिफिकेट। तो जो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, जो कि SDO या SDM के द्वारा आपका इशू होता है, तो वही आपको डिजिटल वाला लेके जाना है। नेक्स्ट है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश राज्य का वैध आय प्रमाण पत्र केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। तो जो मध्य प्रदेश के OBC नॉन क्रीमी लेयर अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपको जो आय प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट पूरा लेके जाना है। नेक्स्ट बात करें, शासकीय स्वशासी या अर्ध शासकीय निगम होगा या मंडल इत्यादि में संस्था में कार्यरत होने की दशा में नियुक्त द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC। अब यदि आप किसी गवर्नमेंट या विभाग में पहले से कार्यरत हैं, पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उस संस्था का NOC आपको लेके जाना है। अब जो फ्रेशर स्टूडेंट थे उनके लिए तो यह आवश्यक यहाँ पर नहीं है। बाकी मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, तो जो पंजीयन क्रमांक आपने ऑनलाइन फॉर्म में फिल किया था वही रोजगार पंजीयन आपको लेके जाना है। नेक्स्ट बात करें, पहचान प्रमाण पत्र, तो जिसमें आपका पासपोर्ट हुआ, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, वोटर ID कार्ड हुआ या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई 2 लेके जाना है। तो आप आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं, पैन कार्ड भी लेकर जा सकते हैं और वोटर ID कार्ड भी ले जा सकते हैं, सभी ले जा सकते हैं। अब यदि आपके पास सब कुछ सही है तो सभी लेके जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2 रंगीन पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ जो आवेदन पत्र में आपने लगाई थी, तो आपको कम से कम 3 से 4 फोटो आप लेके जाइए। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड की थी वही फ़ोटो आपको लेके जानी है। अब मान लीजिए वो फ़ोटो आपके पास अभी नहीं है, तो आप क्या कीजिए, जो आपका फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म, उस फॉर्म को आप प्रिंट लीजिए और उस फॉर्म की आप किसी शॉप पर जाइए या साइबर कैफे पे, तो जो आपकी फॉर्म में फ़ोटो लगी थी उस फॉर्म की फ़ोटो को क्रॉप करा लीजिए और उसी की फ़ोटो की प्रिंट निकाल के ले जाइए और फ़ोटो आपको वही लगेंगी, तो इसलिए आपको ये करके ले जाना है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, अभ्यर्थियों के अविवाहित होने, ध्यान दीजिए, अभ्यर्थी के अविवाहित होने अथवा फिर विवाहित होने की स्थिति में दिनांक 26/1/2000 के बाद से 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होने संबंधी 100 रुपये की स्टाम्प नोटिस घोषणा पत्र आपको लेके जाना है। तो जो मेरिड स्टूडेंट हैं उनके लिए तो लेके जाना है, प्लस जो अनमेरिड है जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है उनके लिए भी ये लेके जाना है कि हमारा अभी विवाह नहीं हुआ है। इस टाइप से सभी आपको 100 प्रमाण पत्र का प्रमाणित करके आपको स्टाम्प पे 100 रुपये की ये आपको लेके जाना है। बाकी ये सभी लिस्ट दी गई, तो इस लिस्ट को आप आगे डाउनलोड करके हम आपको प्रोसेस बता देंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये अभ्यर्थी के नाम यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर वेटिंग वाली अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर दिया गया, तो अब इस लिस्ट को और इनका परसेंटाइल दिया गया है, तो ये देख लेना है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि अन्य विभाग आपकी वेबसाइट पर पब्लिश कर रहे हैं, इससे आपकी ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है और अभ्यर्थी के लिए पता भी चलता है। बाकी कुछ डिपार्टमेंट है, जैसे आपका जेल मुख्यालय हुआ, आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आपका सतना, और एक ध्यान दीजिए आपका विदिशा की भी वेबसाइट पर पब्लिश नहीं करेंगे। जिसका विदिशा में सिलेक्शन हुआ है तो आपका अपना जो रजिस्टर ईमेल ID है फॉर्म में और मोबाइल नंबर, इनको जरूर चेक करते रहिए, क्योंकि ये विभाग वाले आपको ईमेल पर
और रजिस्टर मोबाइल नंबर कॉल भी करेंगे और आपको एसएमएस भी आएगा। तो इसी के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि इनकी वेबसाइट आप देखेंगे डैशबोर्ड पर तो कुछ भी यहाँ पर नोटिस बोर्ड वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी ये लिस्ट है, यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। अब इस लिस्ट को कैसे डाउनलोड करना है, आपको कैसे चेक करना, चलिए वो हम आपको पूरी प्रोसेस बता रहे हैं। तो चेक करने के लिए आपको सिंपल से टाइप करना है GMC रीवा, और जैसे अन्य विभाग की भी जानकारी आती है तो आपको इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है। तो जो आपको पहली लिंक दिख रही है श्याम साहेब मेडिकल कॉलेज, आपका इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो श्याम साहेब मेडिकल कॉलेज आपको दिख रहा है गो टू वेबसाइट, इसी वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे को चले आइए, यहाँ पर देख लीजिए अब 13 जून की ये नोटिस चढ़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए अपडेट। तो इसी वाली लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। इसको जाकर अपने अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। अब मान लीजिए आपको अपना एडमिट कार्ड निकालना है और जो आपका रिजल्ट है उसको निकालना है, तो आपको सिंपल ब्राउजर में MPESB टाइप करना है और सर्च पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद इंग्लिश पर क्लिक करना है। पहले आपको रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको जो साइड में रिजल्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे को चले आइए, यहाँ पर आपको जो रिक्रूटमेंट आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ से। तो यहाँ पर वही आपका एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर आपके मदर्स के नाम के आगे के 2 वर्ड और आधार कार्ड के पीछे के 4 अंक एक साथ आपको फिल करना है। और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है, सॉल्व करके सर्च पर क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पर पूरा रिजल्ट का स्कोर कार्ड आपका आ जाएगा, तो वही आपको लेके जाना है। अब मान लीजिए आप अपना एडमिट कार्ड ही भूल चुके हैं, तो ऊपर की ओर देखिए आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है दोबारा से प्रिंट करने के लिए, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर नीचे को चले आइए, यहाँ पर आपको ग्रुप 5 का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये लिंक दिख रही है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। इसके बाद वही आपका एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, आगे की मदर्स के 2 नाम और आधार कार्ड के पीछे के 4 अंक और पेपर कोड। तो जैसे पेपर कोड के आपका सिलेक्शन हुआ है इस टाइप से आपको अलग अलग मिल जाएगी, तो उसको सेलेक्ट कर लेना और आपको एप्लीकेशन ये आपको कैप्चा देख, कैप्चा को सॉल्व करके सर्च पर क्लिक करना, तो आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। उस एडमिट कार्ड को आप प्रिंट करके ले जाइए। और मान लीजिए इसके अलावा आपकी फॉर्म में कोई भी थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो आप पहले से अपने एफिडेविट को बनवा के ले जाइए कि थोड़ी बहुत यदि मिस्टेक होती है तो आपको यदि काम चलेगा तो आपका एफिडेविट से काम चल जाएगा। तो इस सभी को आपको एफिडेविट बनवा के ले जाना है। तो ये सभी प्रोसेस है। यदि आप बोलेंगे एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं आप, एप्लीकेशन नंबर कैसे फाइंड करना, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है एडमिट कार्ड के बगल में, तो इस पर क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पर नीचे को चले आइए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा देते हैं हम। यहाँ पर देखिए आपकी प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए इस पर क्लिक करना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे इस वाली बार। तो वही आपका प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ और प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देंगे और कैप्चा को सॉल्व करके आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे, तो आपका ये ऐसी एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। उसी एप्लीकेशन नंबर का यूज करके आपको एडमिट कार्ड और अपने रिजल्ट को यहाँ पर देख लेना है। बाकी यहाँ पर रहेगा आपकी पासवर्ड खोजना है, तो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है पासवर्ड का, इस पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलती हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।